एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और मामला उस बच्ची का जिसके साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हुई, लेकिन लोगों में अभी भी गम व गुस्सा बरकरार है। ख़ास तौर पर मुतालबा किया जा रहा है जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो मुतासिरीन हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। और इस हवाले से कैंडल मार्च का सिलसिला से लेकर जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है। और बलीसा की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर रात देर गए एक कैंडल मार्च निकाला गया। मुकामी लोगों ने तहकीकात का मुतालबा किया, कसूरवार शख्स को सज़ा देने की अपील की गई और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर भी जोर दिया गया। आपको बता दें कि बलीसा में कमसन बच्ची से यकजहती और इसे इंसाफ दिलाने के मुतालबे के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्ज़िम के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया। लोगों ने इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया कि मामले की मुनसिफाना, गैर जानिबदार और तेज़ रफ्तार तहक़ीक़ात को यकीनी बनाया जाए ताकि मुतासरा बच्चों और उसके अहलखानों को इंसाफ मिल सके। मुज़ाहिरीन का कहना था कि बच्चों से मुतल्लिक़ जराइम के मामलात में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुकामी लोगों ने कमसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया है। कहीं न कहीं ये जो है ये हर उस वालिद के इमोशंस के साथ, उसकी सेंटिमेंट्स के साथ ये बात जुड़ी है कि हर एक वालिद जो है वो बेटी वाला है, चाहे जिसकी बेटी ना हो बहू वाला तो है, किसी न किसी की बेटी तो है। और बेटी की जब मोदी जी ने ये स्कीम निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस स्कीम को अगर देखा जाए तो आज की डेट में ये इतना बहुत बड़ा ये नाकाबिले बर्दाश्त जो ये घिनौनी हरकत एक उसने की है, अब उसको हम उस्ताद या मास्टर को कह नहीं सकते क्यों। अगर वो उस्ताद या मास्टर कहने के लायक होता तो वो ये घिनौनी हरकत कभी भी अपने शागिर्द के साथ नहीं करता। किसी के साथ भी, कोई भी उस्ताद हो या मास्टर, और उस्ताद और शागिर्द का जो रिलेशन होता है वो एक वालिद और बेटे का होता है और बेटी का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये घिनौनी हरकत कोई उस्ताद कर सकता है, ये कोई भेड़िया है। हमारा प्रोटेस्ट करने का ये मकसद है कि हमारे भले इसकी आवाम की तरफ से, नौजवानों की तरफ से एक मैसेज हम मोदी जी को और एलजी मनोज सिन्हा साहब को और खास करके उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहते हैं कि ऐसे भेड़ियाओं के खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि इनको चौराहे में लटका के फांसी मिलनी चाहिए ऐसे भेड़ियाओं को, ताकि अगर एक को इस पर हम तबसरा करें, इस पर बात करें, ये कहने के लायक ही नहीं। क्यों ऐसा सितम है इस वक्त पूरे स्टेट के अंदर, मैं तो कहूँगा पूरे नेशनल के अंदर ऐसा हालात बने हुए हैं कि हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं। ऐसे अभी अखियार जी ने बताया कि हाँ जी एक मिशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया था कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ को, लेकिन वही के दिखने को मिल नहीं रहा है इस वक्त। पूरे स्टेट, पूरे नेशनल के अंदर हमारी बच्चियां किसी की भी, किसी भी रीजन से ताल्लुक रखते हैं, वो सेफ नहीं है। इस वक्त हम कह ही नहीं सकते कि बच्ची को स्कूल कैसे भेजें, ये तो बहुत घिनौनी हरकत है। इस पे जितने भी कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, मैं कहता हूँ बहुत कम है। ये तो बलेसा के अंदर रात देर गए कैंडल मार्च हुआ था।